और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े के स्टफ़ ब्रेस्ट फिले, और उसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही मज़े के राइस, क्योंकि ये सर्व होते हैं उबले हुए चावलों के साथ, जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ, क्योंकि इसके साथ टमाटो साल्सा होता है, यानी कि टमाटर की जैसे आप यूँ समझ लें कि हम पाकिस्तानी मील में जो ग्रेवी रखते हैं उस तरह का एक साल्सा बनता है, जिसके एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन उसके साथ यूजुअली उबले हुए चावलों के साथ सर्व किया जाता है। तो ये जो चावल है ये मेरी अपनी तख्लीक है, बिकॉज मुझे पर्सनली उबले हुए चावलों के साथ इसको खाने से कुछ इतना मज़ा नहीं आता। मैं जब अपने घर में बनाती हूँ तो हमेशा इस रेसिपी के ज़रिए बनाती हूँ, आपको पसंद आएगी, आप चावल उस रेसिपी से बनाइएगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम चावलों के लिए जो है काम स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह है कि चावल थोड़ा सा पकने में टाइम लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी देर में हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो हमारे चावल तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले यूँ करते हैं कि हम ऑयल डालते हैं देगची में, थोड़ा सा ज़्यादा, अबाउट आप 5 टेबलस्पून डाल सकते हैं, लेकिन कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्जी पे मुनासिब बिल्कुल है। अच्छा जी, अब इधर मैं ये कर रही हूँ कि मैं एक प्याज जो है बिल्कुल बारीक ऑमलेट के स्टाइल की कटी हुई जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और अब मैं आपको इसकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती हूँ कि चावलों के लिए आखिर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो जी चावलों के लिए लिखिए, आपको चावलों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर चावल बन ही नहीं सकते, आप जानते हैं। मेरे पास 1 kg बासमती राइस जो है इस वक्त मौजूद है। 1 अदद प्याज है जिसको मैं हल्का सा गुलाबी करूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। उसके अलावा सोया, जो कि बाजार में आराम से आपको मिल जाएगा, सोए के पत्ते कहलाते हैं, देखिए ग्रीन कलर के होते हैं, और अरबिक खानों में यूजुअली अरबिक क्यूजीन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने अपने बचपन से देखा है, बिकॉज मेरी दादी बहुत एक्सपर्ट हुआ करती थी इजिप्शियन फूड बनाने में। मैंने ये किया कि प्याज मेरे हल्के गुलाबी हो गए थे, और उन गुलाबी माइल प्याज में मैंने ये किया है कि 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सोया, जो कि मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। हाथ से मैंने स्प्रिंकल कर लिया, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेजरमेंट कितनी है, इतनी है या इतनी है, आप अंदाजे से भी कुछ काम कर सकते हैं। और ये पानी जैसे ही बॉयल हुआ है मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 किलो चावल डाल के हम इसका चूल्हा जो है थोड़ी देर तो तेज ही रहने देंगे, और उसके बाद हम आहिस्ता करेंगे ताकि ये दम लग जाए। अब हम आते हैं मेन अपनी रेसिपी की जानिब, जो कि हैं हमारे चिकन स्टफ फिलेस। करना आपने ये है कि मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से, ये देखिए चिकन की ब्रेस्ट फिलेस हैं, जिनको सेंटर में से हमने एक ब्रेस्ट फिले में से तकरीबन 3 पार्चे इस तरह के बनवाए हुए हैं। अब ये इस तरह के पार्चे आपको भी बनवाने होंगे, आई एम श्योर हमारा कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा होगा। तो आपको जो है ख़ास तौर से ये जो आपको स्टफिंग्स करनी होती हैं जब भी ब्रेस्ट फिले के बीच में, तो आपको हमेशा इस तरह के बनवाने पड़ते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर अब ये करना है हमने कि हम सबसे पहले तो स्प्रिंकल करेंगे काली मिर्च थोड़ी सी आगे पीछे, और उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे पास है चेडर चीज़ मौजूद। चेडर चीज़ के अंदर मैं डालूंगी अगेन सोया के पत्ते, जो कि आप डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, और साथ में आप डालेंगे इसमें काली मिर्चें, जो कि हम डालेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच। इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, इस तरह से, यानी अब ये थोड़ा सा हर्ब्स की खुशबू भी इसके अंदर आ गई, साथ में ऑलरेडी चीज़ भी इसमें शामिल हो गया। अच्छा जी, अब आपने ये करना है कि सेंटर में आपने चीज़ रखना है, जिसमें आपने सोया डाला है और काली मिर्चें डाली हैं, और उसके बाद जिस तरह से हम रोल को करते हैं बिल्कुल आपने उसी तरह से इसको करते जाना है बंद। और साथ में ये बारबेक्यू स्टिक्स जो होती हैं छोटे साइज़ की, ये आपने लेनी है, और इसको आपने ऐसे करके परो देना है इसके बीच में कि ये एक पॉकेट की शक्ल इख्तियार कर जाए और ये इस तरह से बंद हो जाए। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ रखते हैं। इस तरह का अमल आपने सारे फिलेस के साथ करना है। अगेन थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें आगे पीछे, कुटी हुई काली मिर्चें, उसके बाद आपने लेना है यही चीज़, और इसको आपने बिल्कुल रोल की तरह फोल्ड करते जाना है ऐसे करके। मैंने उतनी देर में ये तमाम जो थे चिकन ब्रेस्ट फिलेस, इनको मैंने फिल कर लिया है चेडर चीज़ के साथ, और अब हम शुरू कर रहे हैं इनकी फ्राइंग के लिए आप लिखिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑलिव ऑयल की, जो कि आप 3 टेबलस्पून के करीब आराम से डाल सकते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल में मज़ीद टेस्ट ऐड करने के लिए मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन। अच्छा, मुझे पर्सनली मक्खन में फ्राई चीज़ें जो है वो बड़ी मज़े की लगती हैं, और इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और मक्खन ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, अबाउट आधा चाय का चम्मच। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर
बेसिल, जो कि मैं अगेन आधा चाय के चम्मच के करीब ही ऐड करूंगी। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हर्ब्स जो होती हैं वो अपनी ड्राई फॉर्म में होती हैं तो उनका अरोमा, उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो उन्हें कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके फ्लेवर्स जो हैं आपकी डिश के वो बिगड़ सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। हमने ये जितने फिलेस जो हैं तैयार किए हैं, देखते हैं कि पैन में जितनी गुंजाइश है हम उतने फिलेस जो हैं इसमें फ्राइंग के लिए डाल देंगे। या मैं ये बता दूं कि जब ये मैंने इनको फिल कर दिया था तो मैंने हल्का सा सॉल्ट भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा अरोमा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ऑलिव ऑयल की, बटर की, सोया की और बेसिल की, साथ में हल्की हल्की महक जो है काली मिर्च की भी आ रही है, साथ में थोड़ी थोड़ी खुशबू जो है वो चेडर चीज़ की भी आ रही है। तो बहुत सारे अच्छी अच्छी खुशबुओं का मिक्सचर जो है ये डिश है। और मैं आपको बताती चलूँ कि अरबिक क्यूजीन जो होती है अमूमन उसमें बड़ी खुशबूदार किस्म के हर्ब्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो है खुशबूदार खाना जो है बनता है। मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करी जो कि मुझे एक्चुअली पहले डालना था लेकिन मैं भूल गई बातों के दौरान। तो मैं अब इसमें तकरीबन आप यूँ समझ लें मैंने आधा चाय का चम्मच लहसुन जो है उसका पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। वो इसी के दौरान जो है पकते पकते अच्छी तरह से खुशबू जो है वो सारे चिकन ब्रेस्ट फिलेस के अंदर रच जाएगी। तो अब ये यहाँ पर हो रहा है। इतनी देर में हम देखते हैं कि चावल जो है आखिर उनको दम हो गया है या नहीं हुआ है। कुछ देर चावलों को कसर है, थोड़ा सा जो है इंतज़ार करते हैं, चावल हो जाते हैं। हम सालसा की तैयारी करेंगे जिसके अंदर यानी कि जो सॉस होगी जिसके साथ ये सर्व किए जाते हैं। उसके लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी जल्दी से पहले वो लिख लीजिए और उसके बाद हम इसकी रेसिपी शुरू करेंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है बेसिकली मोर और लेस सेम ही हैं, सब चीज़ों में तकरीबन एक जैसी चीज़ें ही डल रही हैं। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 अदद प्याज की, उसके अलावा आपको 4 अदद टमाटरों की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की, कुटी हुई काली मिर्चों की, एंड अगेन आपको ज़रूरत पड़ेगी सोया के पत्तों की जो कि आप इसके अंदर डालेंगे और फिर आप मज़ेदार किस्म के सालसा का लुत्फ़ उठा सकेंगे। और ऑलिव ऑयल ऑफ कोर्स आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल के साथ ही ये प्याज सौटे की जाएगी। तो ये जो रेसिपी है ये हो गई हमारी इस सालसा की रेसिपी। और यहाँ मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ इसके लिए कि इसको आपने हमेशा ढाँक के पकाना है। उसकी वजह यह है कि आपने इसको अंदर तक पकाना है, अदरवाइज़ चूँकि ये रोल हुआ होता है तो रोल चिकन जो है ज़ाहिर है वो अंदर से मोटा हो चुका होता है। अब ये होता है कि आपने ऊपर से तो उसको सुर्ख कर लिया, अंदर उसके चीज़ भरा हुआ है, जो भी फिलिंग्स आप देना चाह रहे हैं वो फिलिंग्स होती हैं। अब अगर आपने इसको ढक्कन उठा के पकाया तो होगा ये कि इर्द गिर्द की जो जगह है वो इतराफ़ जो है वो तो कम्प्लीटली इसके हो जाएंगे, पक जाएंगे, गोल्डन भी हो जाएगा या ब्राउन कलर का भी हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चापन बरकरार रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज़ें हमेशा आप ढक्कन को ढाँक के स्टीम के साथ पकाएं, यानी ये फ्राई भी हो रही है और एट द सेम टाइम इसको स्टीम भी लग रही है। जो आप देख रहे हैं ये धुआं जो है उठ रहा है, ये इसीलिए उठ रहा है कि ये स्टीम भी हो रही है। और अब मैं जो है ये टमाटर जो है ये डाल रही हूँ और उसके बाद मैं ये करूँगी कि मैं डालूँगी इसमें काली मिर्चें। अगेन मैंने आपको कहा था कि रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मोर और लेस वो सब चीज़ों के तकरीबन एक जैसे हैं, जैसे कि सोया, काली मिर्चें, और यहाँ ये देखें आप कि कितना खूबसूरत कलर का ये हो गया है ब्राउन। और इसमें मैं डालूँगी नमक हम डालेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, हस्बे पसंद। और नमक डालने के बाद हम ये करेंगे कि ये सोया लीव्स जो हैं ये अगेन मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच, यानी कि तमाम खाना जो है वो सोया की खुशबू के साथ है। थोड़ा सा पानी इस टमाटर में डालते हैं और अब हम ये करते हैं कि इसका तो फ्लेम बंद करते हैं और सालसा को एक दफ़ा फिर से चेक करते हैं, जो कि मेरे नज़दीक तो बिल्कुल ही तैयारी के आखिरी मराहिल में है। कि अब आपको बताते हैं कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से करनी है, बिकॉज सालसा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ लेकर आती हूँ। अच्छा, आपने सालसा डालना है इन चावलों के ऊपर इस तरह से। इसको डालने के बाद आपने ये करना है कि ये चिकन पीसेस जो हैं आप इस तरह से रखेंगे डिश के इर्द गिर्द। और अब मैं ये करूँगी कि स्प्रिंकल करूँगी मैं इसके ऊपर ये सोया लीव्स जो कि मैंने बचा के रखे थे सिर्फ इसलिए कि ताकि डिश में मैं कर सकूँ कलर कॉन्ट्रास्ट। अब हम चलते हैं अपने टेबल डेकोर की जानिब और आपको सिखाते हैं और बताते हैं कि आज हमने आपके लिए क्या क्या कुछ कर रखा है। जी जनाब, आज का जो हमारा टेबल डेकोर है कुछ अरेबिक स्टाइल लिए है। सेंटर में तो हम रखते हैं अपनी
इस डिश को। सबसे पहले तो हम जलाते हैं अपनी दोस्ती की कैंडल्स को।